पुष्प की अभिलाषा। प्रस्तुत कविता में कवि ने एक पुष्प के माध्यम से, एक फूल के माध्यम से राष्ट्रीय भावना की प्रबलता को प्रकट किया है। माखनलाल चतुर्वेदी भारतीय आत्मा के नाम से भी जाने जाते हैं। पुष्प की अभिलाषा, पर्वत की अभिलाषा, कैदी और कोकिला जैसी तमाम राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कविताएं इन्हीं की कलम से निकली हैं। इस कविता में पुष्प की प्रबल इच्छा प्रकट हुई है कि वह स्वतंत्रता संग्राम में शामिल वीर सैनिकों के पैरों तले पड़कर उनकी पैर के दर्द को थोड़ा आराम और सुकून दे पाए तो इसी में वह अपनी जीवन की सार्थकता और सफलता समझेगा। तो चलिए व्याख्या से पहले एक बार इस छोटी सी 12 पंक्तियों की कविता का पाठ हो जाए, फिर व्याख्या पर चलूँगा। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। पुष्प की अभिलाषा। पुष्प अर्थात फूल और अभिलाषा का मतलब इच्छा। तो शीर्षक से ही पता चल रहा है इस कविता में कवि ने एक फूल की अभिलाषा, इच्छा को प्रकट किया है। तो फूल की क्या इच्छा है, उसकी क्या अभिलाषा है, चलिए पंक्ति में देखते हैं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। फूल कह रहा है कि मुझे चाह नहीं, मेरी इच्छा नहीं है, मैं नहीं चाहता कि सुरबाला, सुरबाला का मतलब होता है देव कन्या, देवताओं की स्त्री, हम उसको अप्सरा कह सकते हैं। तो क्या इच्छा नहीं है फूल की कि अप्सराओं के गहनों में अर्थात आभूषणों में गूंथा जाऊं, मतलब पिरोया जाऊं, ऐसी इच्छा फूल की कतई नहीं है। आगे कहता है चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। फूल की ये भी इच्छा नहीं है कि वह प्रेमी जो अपनी प्रेमिका के लिए, प्यारी के लिए, मतलब प्रेमिका के लिए फूल का माला बनाता है, उसमें बिंद कर अर्थात गूंथा जाकर या पिरोया जाकर उसको प्रेमिका को, उसकी प्रेमिका को ललचाए, ऐसी भी इच्छा फूल की नहीं है। चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं। फूल की ये भी इच्छा नहीं है कि सम्राटों अर्थात राजाओं के सौ पर, सौ का मतलब उसका मृत शरीर, तो राजाओं महाराजाओं के सौ पर हे हरि डाला जाऊं अर्थात उनके सौ पर जो पुष्प छिड़का जाता है, ऐसी भी इच्छा नहीं है कि उनके सौ पर छिड़का जाऊं। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे ये भी चाह नहीं है कि मैं देवताओं के सर पे चढ़ाया जाऊं पुष्प अर्पण के लिए और अपनी भाग्य पर इठलाऊं, ऐसी कतई इच्छा नहीं है। तो फिर पुष्प की क्या इच्छा है, अगली पंक्ति में कवि ने बताया है। मुझे तोड़ लेना बनमाली, बनमाली कहते हैं बगिया की देख रेख करने वाला, पौधों की देखरेख करने वाले को माली। मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, पथ अर्थात रास्ते पर, उस रास्ते पर मुझे फेंक देना, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। जिस रास्ते से होकर अपनी मातृभूमि के लिए शीश चढ़ाने जाते हों, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अनेकों जवान जाते हों, उसकी रास्ते में मुझे फेंक देना। मुझे एक प्रबल इच्छा है कि मैं उनके पावन चरण का स्पर्श कर पाऊं और उनकी पैरों का दर्द थोड़ा सा मिटा सकूं, थोड़ा सुकून दे पाऊं उन्हें, ऐसी मुझे प्रबल इच्छा है। तो ये थी छोटी सी कविता पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी की, और यह छोटी सी कविता देशभक्ति से ओतप्रोत मुझे आशा है
कि आप लोगों को समझ आई होगी।